हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। आज हम विप्रो का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, साथ में कंपेयर करेंगे इन्फोसिस से के कंपेयर कैसा रिजल्ट है, और टेक्निकल चार्ट पे भी बात करेंगे। तो विप्रो में जो सेल्स और उसके बाद का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, एक्सपेंसेस के बाद जो बच जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, और सारे एक्सपेंसेस को कट करके मीन्स टैक्सेस वैक्सेस देने के बाद जो बचता है उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो नेट प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट 2649 करोड़, जो 21-22 के सेकेंड क्वार्टर के फाइनेंशियल ईयर से 10% नीचे प्रॉफिट होने के कारण स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा गिरावट देखी गई है। एज फॉर टेक्निकल ये पहले से प्रेडिक्टेड था, क्योंकि मार्केट को सब पता होता है, और इसी कारण से स्टॉक प्राइस में वो दिख भी रहा था। लेकिन एक अच्छा खासा गिरावट भी देखी गई, जिस लेवल से था उस लेवल से गिरा है, लेकिन प्रीवियस लो के आसपास ही गया है। मीन्स 390 380 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसी लो के आसपास। अब 52 वीक लो के नीचे ट्रेड कर रहा है इस रिजल्ट के आने के बाद। इस रिजल्ट में एक्सपेक्टेशन लोगों की क्या थी हमें नहीं पता, लेकिन इतना मार्केट को जो अनुभव था, प्राइस में ऑलरेडी दिख रहा था कि रिजल्ट आएंगे इसके खराब। रिजल्ट आने के पीछे बहुत सारे रीज़न है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय की सैलरी हाइक का है। और सैलरी हाइक देने के बाद अगर कंपनी को 10% पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग लॉस हुआ है, मीन्स प्रॉफिट में कम आया है, तो ऑलरेडी फैक्टरिंग था, और कहीं ना कहीं कंपनी आगे इसको रिकवर कर लेगी। और अगर आपका आय देखेंगे तो आय में सुधार हुआ है, लगभग उतना ही 300 करोड़ का सब ज़्यादा आय हुआ है पिछले क्वार्टर से। तो 10% का आय में ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण नेट प्रॉफिट में 17%, जो पिछले क्वार्टर मीन्स कि क्वार्टर टू क्वार्टर मैच करेंगे, मीन्स कि सितंबर 2022-23 से 2021-22 से कंपेयर करते हैं, तो 21% जहाँ मार्जिन था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ पे घट करके 17% रह गया है। और ईपीएस जो कि नेट प्रॉफिट 2900 करोड़ के आसपास था, वो घट करके 2650 करोड़ रह गया है, जिस कारण से ईपीएस में भी लगभग 50 पैसे का डाउन साइड देखा गया है। लेकिन पिछले इस क्वार्टर में आप देखेंगे 21-22 के क्वार्टर के में स्टॉक की प्राइस कहीं ज़्यादा था बनिस्पत अभी के प्राइस में, तो ऑलरेडी प्राइस पे फैक्टरिंग है। तो ओवरऑल विप्रो के रिजल्ट जो है, उम्मीद लोगों की उम्मीद से ख़राब आने के कारण गिरावट देखी गई है, लेकिन मार्केट का मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही प्राइस मूव कर रहा है। तो रिजल्ट कोई ज़्यादा ख़राब नहीं है। कहीं ना कहीं सैलरी हाइक, और सैलरी हाइक हुआ है उसको कहीं ना कहीं क्लाइंट साइड उसको रेफ़र कर दिया जाता है आईटी कंपनी में। अगले 1 से 2 क्वार्टर में उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा, जिस कारण से आने वाले अगले क्वार्टर और उसके बाद वाले क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट मीन्स कहीं ना कहीं क्लाइंट साइड उसको रेफ़र करने के कारण वो इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा, और कहीं ना कहीं कंपनी उसको चेंज कर लेगी। अब रही बात कि मिलता जुलता रिजल्ट है, मेरे हिसाब से मिलता जुलता रिजल्ट है, ख़राब नहीं है। प्राइस के गिराव प्राइस पहले ही बता रहा था कि रिजल्ट इसके ऐसे ही आएंगे, क्योंकि प्राइस जो होता है फंडामेंटल को बीट कर देता है। मीन्स कि पहले प्राइस आ जाता है, फिर फंडामेंटल न्यूज आती है। अब हम बात करते हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस का देखेंगे आप, तो लगभग इसमें आप देखेंगे जून से इसमें भी सेम कहानी है। मीन्स वहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे, सॉरी इसको हम हटाते हैं, ये एक्चुअली थर्टी सिक्स थाउजेंड करोड़ का आय के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस काटने के बाद 9000 के आसपास का 8900 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। 24% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, और सेम क्वार्टर में जाएंगे तो 26%, मीन्स कि इसमें भी 2% की गिरावट ही देखी गई है। लेकिन एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होने के कारण स्टॉक प्राइस में राइज देखा गया है। और आप देखेंगे ईपीएस जो इसका नेट प्रॉफिट है, ये बढ़ करके आया है। नेट प्रॉफिट को इसने अदर्स इनकम के साथ
मैनेज किया है, जिस कारण से नेट प्रॉफिट इसका 6000 करोड़, मीन्स कि आप देखेंगे 9000 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अगेंस्ट लगभग 6000 प्रॉफिट, इसने 6000 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया है और 14 रुपया 30 पैसे का ईपीएस इसने डिलीवर किया है प्रति शेयर। और वहाँ पे आप देखेंगे लगभग नेट प्रॉफिट जो 21-22 का था 5400 करोड़। तो यहाँ पे इसने बीट करने के कारण स्टॉक प्राइस में आज तेज़ी भी देखी गई है। तो ओवरऑल इन्फोसिस ने उसको डिलीवर करते हुए दिखा है, मीन्स कि जो भी हाइक इसने दिए हैं उसको क्लाइंट साइड डिलीवर किया है, या जैसे भी है इसने मैनेज किया है। तो इन्फोसिस के रिजल्ट अच्छे आए हैं, इसमें नो डाउट विप्रो से बेटर इन्फोसिस है, प्राइस वाइज भी है और फंडामेंटल वाइज भी है, इसमें आप तुलना नहीं कर सकते, ये तो क्लियर है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं विप्रो का फंडामेंटली जो रिजल्ट आया है उतना भी ख़राब नहीं आया है, ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड है, इस चीज़ से भी मैं नकार नहीं सकता। अब हम दोनों तरीके से विप्रो और इन्फोसिस, अगर दोनों में फंडामेंटली देखा जाए तो इन्फोसिस बेटर है बनिस्पत विप्रो। अब हम लेकिन विप्रो की फंडामेंटल रिजल्ट को एनालिसिस करने के बाद टेक्निकल क्या बोलता है, क्या करना चाहिए विप्रो में, वो हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने आए हैं। तो उसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं चार्ट एनालिसिस करने के लिए। आफ्टर रिजल्ट विप्रो में एक अच्छा खासा मंदी देखी गई है, वनिस्पत आज भी निचले लेवल पे बंद हुआ है। कल परसों रिजल्ट आया था, उसके बाद ये कंटिन्यू फॉल हो रहा है, 400 के लेवल से ये फॉल हो करके 380 और आज की क्लोजिंग 377, जो आज हम बात कर रहे हैं 14 अक्टूबर 2022 में। तो ऑल टाइम 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो टेक्निकली चार्ट पे ओवरसोल्ड है और ओवरसोल्ड के कारण एक बाउंस बैक देखी जा सकती है, लेकिन डाउन साइड कहाँ पे सपोर्ट है वो हम बात करेंगे। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्पज़ से क्या करना चाहिए, कंप्लीट हम चार्ट के बेसिस पे देखेंगे। तो अभी तक कोई भी डेली चार्ट पे रिवर्सल का सिम्टम नहीं मिला है, रिवर्सल का सिम्टम नहीं मिला है, लेकिन सपोर्ट कहाँ है, ऑलरेडी जिनके पास शेयर है। तो सपोर्ट जो है वीकली चार्ट में ओपन करता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट पे जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट 370 और 365 के जोन पे है। और आप देखेंगे एक तरीके से एक वीकली चार्ट पे डाइवर्जन दिख रहा है, दिखेगा आपको 360 365। वर्स्ट के सिनारियो में 10-15 रुपये का और गिरावट देखा जा सकता है, लेकिन उसके बाद आप टेक्निकली देखेंगे डाइवर्जन का ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल बनने वाला है। मीन्स डाइवर्जन क्या होता है उसके बारे में जानना हो तो इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं डाइवर्जन RSI डाइवर्जन के बेसिस पे स्टॉक का बॉटम कैसे पकड़ते हैं उसका कंप्लीट मैं वीडियो शेयर करूंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें अच्छा खासा ये जो टॉप बना है 8 अक्टूबर फर्स्ट वीक में, उसके बाद कंटिन्यू फॉल हो रहा है, लगभग आप 3 वीक इधर और 3 वीक इधर, 6 वीक और 3 9 और 10, ये 10वां वीक है। 10 वीक के कंटिन्यू फॉल होने के बाद आने वाले वीक में 355 360 370 के जोन पे सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छी खासी रैली आ सकती है। बड़ी रैली तभी तैयार होगा जब इस लो का जो भी लो बनता है उस लो का लगभग 62% रिट्रेसमेंट हो जाता है, मीन्स कि लो 360 के आसपास बन जाता है, तो लगभग 420 425 के ऊपर एक बड़ी तेज़ी का कैंडिडेट ये बन जाएगा। तो एज फॉर टेक्निकली ये हम सपोर्ट के आसपास है, यहाँ से 3 से 4% की गिरावट है और यहाँ से तेज़ी कन्फर्मेशन 420 के बाद ही मिलेगा। लेकिन एज फॉर माई स्टडी जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं एस्ट्रो भी बात करता हूँ, हमारा चैनल भी एस्ट्रो टेक्निकल है, तो एस्ट्रोलॉजिकली इस स्टॉक में हम नियर टू बॉटम है और एक अच्छा खासा मंदी के बाद एक तेज़ी का कैंडिडेट ये बनने जा रहा है। आने वाले साल में ये बहुत आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन उसके लिए 425 का लेवल कटना ज़रूरी है और उसके बाद ये
490 के टारगेट के लिए तैयार हो जाएगा। 490 के बाद हम देखेंगे, फिलहाल 6 महीने का 490 के टारगेट एनफ है एज फॉर माई व्यू। तो ये रहा एनालिसिस। इसी तरीके का स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट के बाद अगर किसी स्टॉक में आप फंसे हैं और उसका आपको एनालिसिस चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि कौन से स्टॉक पे वीडियो शेयर किया जाए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं जो भी व्यू देता हूँ एजुकेशनल व्यू देता हूँ। 100% सटीक होने के पूरे चांसेस होने के बावजूद भी मेरा डिस्क्लेमर याद रखिए कि ये एजुकेशनल वीडियो है, प्रॉफिट लॉस का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।